दुबई और दीगर ममालिक ने मस्नूई जज़ायर बनाकर अपनी मईशत को बदल कर दिखा दिया और आखिरकार पाकिस्तान में भी पहले मस्नूई जजीरे की तामीर शुरू हो चुकी है। और ये कराची के करीब ऐसे मकाम पर शुरू हुआ है जहां से मईशत में वो इनकलाब आएगा जो दुबई और दीगर ममालिक में भी नहीं, क्योंकि उन ममालिक ने मस्नूई जजीरे सयाहत के लिए बनाए। लेकिन पाकिस्तान जो मस्नूई जजीरा शुरू कर चुका है वो सयाहत नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूदा तेल और गैस के चौथे बड़े ज़खायर को पूरी दुनिया में तरसील करने के लिए बनाया जा रहा है। और हम करेंगे इस वीडियो में इस नई मस्नूई जजीरे की सैर और बताएंगे यहाँ मौजूद तेल और गैस के ज़खायर कैसे पाकिस्तान समेत पूरे एशिया को बदल कर रख देंगे। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम का मुल्क, एक ऐसी कौम जो अपनी तारीख के नाजुक तरीन माशी दौराहे पर खड़ी है। हम अक्सर सियासी बहरानों का जिक्र सुनते हैं, लेकिन इस शोर में एक खामोश तूफान हमारी मईशत की बुनियादों को खोखला कर रहा है। ये तूफान तवानाई का है। आइए हक़ाइक़ की तल्ख़ दुनिया में झांकते हैं। माली साल 2023-24 के इख्तिताम पर स्टेट बैंक के आदादोशुमार एक खौफनाक हकीकत बयान करते हैं। पाकिस्तान का पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 16.91 अरब अमरीकी डॉलर रिकॉर्ड किया गया। सोचें, 16.91 अरब डॉलर। ये महज एक अदद नहीं है, ये वो खतीर सरमाया है जो हम अपने स्कूल, हस्पताल या डैम बनाने के बजाय सिर्फ अपनी गाड़ियों का पहिया चलाने और फैक्ट्रियों की चिमनियां गर्म रखने के लिए दूसरे ममालिक के हवाले कर देते हैं। ये हमारी कुल कौमी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो धुएं की सूरत में हवा में तहलील हो जाता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। जनवरी 2024 में तवानाई के हुकूमती माहिरीन ने एक ऐसी पेशगोई की जिसने ऐवानों में खतरे की घंटियां बजा दी। उनका कहना है कि अगर हमने फौरी तौर पर अपने ज़ाती ज़खायर ना ढूंढे और दरामदाद पर इन्हिसार जारी रखा तो अगले 7 सालों में ये बिल दुगना होकर 31 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं, 31 अरब डॉलर एक ऐसी मईशत के लिए जो पहले ही डॉलर की कमी का शिकार हो और कर्जों में जकड़ी हो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाब आ चुका है जो इस मुल्क की मईशत को बदल कर रख दे, और इस इनकलाब के लिए हमें कराची से जुनूब की तरफ सफ़र करना होगा। हम ज़िले सजावल के साहिलों का रुख करते हैं। ये इंडस डेल्टा है, वो मकाम जहाँ दरियाए सिंध अपने तवील सफ़र के बाद बहरे अरब की आगोश में समाता है। ये कोई आम ज़मीन नहीं है, यहाँ सेरानी ब्लॉक वाक़े है। ये एक ऐसी दलदली पट्टी है जहाँ ना तो मुकम्मल खुश्की है और ना ही गहरा समुंदर। यहाँ की ज़मीन नर्म कीचड़ पर मबनी है और कुदरत का निज़ाम यहाँ इंतहाई सख्त है। दिन में 2 बार ताकतवर समंदरी लहरें, जिन्हें हाई टाइड्स कहा जाता है, मीलों तक के इलाके को ज़ेरे आब कर लेती हैं। रुवायती तौर पर ऐसी जगहों पर इंसान का ठहरना या मशीनरी का नस्ब करना नामुमकिन समझा जाता है। यहाँ कोई सड़क नहीं जा सकती, कोई ट्रक नहीं चल सकता। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे बताते हैं कि इसी कीचड़ और नमकीन पानी के नीचे हज़ारों फीट की गहराई में पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा है। यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान अपना पहला मस्नूई जजीरा बना रहा है। लेकिन दरअसल जजीरा नहीं, बल्कि मस्नूई रोड यानी वेलपैड है जो पाकिस्तानी मईशत में इनकलाब लाने को तैयार है। दरअसल हाल ही में मीडिया में एक खबर गर्दिश करने लगी कि पाकिस्तान समंदर में एक मस्नूई जजीरा तामीर कर रहा है। आम लोगों के जहन में शायद ये ख्याल आया कि हम कोई नया शहर बसा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और टेक्निकल है। जब मस्नूई जजीरे की खबर फैली तो यहाँ काम करने वाली कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने वजाहत की है कि वो सयाहत के लिए जजीरा नहीं बना रहे, बल्कि इंजीनियरिंग की ज़बान में इसे एक वेल पैड कहा जाता है। ये साहिल से 30 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच तामीर किया जा रहा है। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि आखिर ये वेल पैड है क्या? आइए इसे सादा अल्फाज में समझते हैं। ये समंदर के बीचों बीच एक फैक्ट्री का फर्श है। ये एक मस्नूई, हमवार और इंतहाई मजबूत प्लेटफॉर्म है जिसे खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे अहम खुसूसियत इसकी ऊंचाई है। इसे सतह समंदर से 6 से 9 फीट ऊंचा रखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 9 फीट क्यों? ये 9 फीट की बुलंदी दरअसल एक दिफाई हिसार है। सजावल का समंदर बेरहम है। जब यहाँ तूफान उठते हैं या लहरें बिफरती हैं तो पानी हर चीज़ बहा ले जाता है। लेकिन ये बुलंदी इस बात को यकीनी बनाएगी कि ड्रिलिंग का अमला और हसास मशीनरी खुश्क और महफूज रहे और तेल और गैस निकलता रहे। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि पीपीएल ने दुनिया में आम इस्तेमाल होने वाली तैरती हुई ड्रिलिंग रिग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया?
जवाब फिर वही है, जुग्राफिया। सजावल की लहरें और दलदली सतह तैरते जहाज़ों को मुस्तहकम नहीं रहने देती। लहरों का दबाव बार बार काम रोकने का बायस बनता है। इसके बरक्स ये ठोस कंक्रीट का वेल पैड 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन बिला ताअत्तुल ड्रिलिंग जारी रखने की जमानत देता है। चाहे तूफान आए या आंधी, पाकिस्तान की तवानाई की तलाश अब नहीं रुकेगी। हाँ, ये एक मसनूई जजीरा ही है, लेकिन इंजीनियर इसको वेल पैड कहते हैं। याद रखें, दुनिया में मसनूई जजीरे का तसव्वुर नया नहीं है। हमारे पड़ोस में मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस फन में कमाल हासिल किया है। लेकिन यहाँ रुककर ये समझना ज़रूरी है कि दुबई और पाकिस्तान के मकासद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मवाजना ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। दुबई का मॉडल सयाहत और लग्जरी है। उन्होंने समंदर में अरबों टन रेत डालकर साहिल की लंबाई बढ़ाई, वहाँ 5 स्टार होटल बनाए और दुनिया भर के अरबपतियों को महंगी जायदादें बेचीं। उनका मकसद ज़र मुबादला कमाना और दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करना था। इसके बरक्स पाकिस्तान का मॉडल बका और ज़रूरत है। सजावल का ये प्लेटफॉर्म तफरी के लिए नहीं है। यहाँ कोई सयाह नहीं आएगा, कोई होटल नहीं बनेगा। ये खालिस स्ट्रेटेजिक माशी मोर्चा है। तुर्किया, जिसने हाल ही में बहरे अस्वद में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, अब अपनी जदीद तकनीकी महारत और तजर्बा पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ शेयर कर रहा है। जून 2024 तक के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल तस्दीकशुदा गैस के ज़खायर तकरीबन 18.47 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हैं और तेल के ज़खायर 243 मिलियन बैरल हैं। अमरीकी तहकीकी इदारे डेगुलियर एंड मैकनॉटन की हालिया बेसन स्टडी ने एक धमाका खेज इंकिशाफ किया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के समंदर यानी इंडस और मकरान बेसन में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और 9.1 बिलियन बैरल तेल के मुमकिना ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। ट्रम्प की पाकिस्तान के साथ दोस्ती की वजह भी यही है। अगर ये ज़खायर साबित हो जाते हैं तो पाकिस्तान दुनिया के चौथे बड़े गैस के ज़खायर रखने वाले मुमालिक की सफ में खड़ा हो सकता है। अगर सजावल का ये तजर्बा कामयाब होता है तो इसका असर इस्लामाबाद के दफातर से लेकर एक आम मजदूर की ज़िंदगी तक पहुँचेगा। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा, कीमतों में कमी। आज पाकिस्तान जो LNG बाहर से मंगवाता है वो हमें 10 से $15 पर MMBTU पड़ती है। इसके मुकाबले में अगर हम सजावल से अपनी गैस निकालते हैं तो इसकी लागत सिर्फ $4 से $7 होगी। इस सस्ती गैस का मतलब है सस्ती बिजली और सस्ती खाद। जब किसान को खाद सस्ती मिलेगी तो अनाज सस्ता होगा। जब फैक्ट्री को बिजली सस्ती मिलेगी तो कपड़ा सस्ता होगा। ये महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। नाज़रीन, मंजिल करीब है। इंजीनियर्स और कारकुन दिन रात एक किए हुए हैं। दुनिया का एतमाद बहाल हो रहा है, लेकिन पहला कदम हमें खुद उठाना है। पाकिस्तान आज तारीख के इस मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ 31 अरब डॉलर के कर्ज का अंधेरा है और दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों से निकलने वाली उम्मीद की किरण। सजावल का ये कंक्रीट का जजीरा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं। माहिरीन के मुताबिक अगर ये मुमकिना 100 क्यूबिक फीट ज़खायर कामयाबी से दरियाफ्त हो जाते हैं तो पाकिस्तान में कुओं की मजमूई तादाद में 100 से 200 इंतहाई पैदावारी कुओं का इजाफा मुतवक्के है। ये पाकिस्तान की हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद है। क्या हम अपनी तकदीर बदल पाएंगे? समंदर खामोश है, लेकिन जवाब बहुत जल्द इन लहरों से उभरने वाला है।